टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है सीक्वेंस। और ये बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में है यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन। सीक्वेंस इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन whose domain is fixed and domain is set of natural number। जो सीक्वेंस होता है वह कुछ और नहीं, एक फंक्शन ही है जिसका डोमेन फिक्स कर दिया गया है। हम लिखेंगे सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट यस, ठीक है। और आपके सिलेबस में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, तो हियर यस मस्ट बी सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अगर हम बात करें तो सीक्वेंस कुछ और नहीं है, दैट इज सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट यस एंड एस इज सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पे जो यस है, अगर ये रियल नंबर का सबसेट है तो आपको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलेगी। अगर ये जो यस है ये सबसेट है किसी कार का, तो आपको सीक्वेंस ऑफ कार मिलेगी। डिपेंड करता है कि जो यस आपने सेट लिया है, मतलब कि जो को डोमेन है, को डोमेन किस टाइप का है। को डोमेन अगर बस है तो बस की सीक्वेंस मिलेगी। को डोमेन अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की सीक्वेंस मिलेगी। अगर को डोमेन आपका जो है स्टेट है तो स्टेट की सीक्वेंस मिलेगी। जैसा को डोमेन लेंगे वैसा सीक्वेंस मिलेगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि सीक्वेंस के केस में जो फंक्शन बनेगा उसका डोमेन फिक्स होगा और डोमेन मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। ओके, अब अगर हम बात करें टर्म की, ठीक है, तो आप सीक्वेंस लिखते हैं, किसी भी सीक्वेंस को लिखते हैं तो सीक्वेंस आप लिखते हैं, इसके टर्म को लिखते हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन डॉट डॉट एन टर्म। ये A1 A2 A3 क्या होता है इसके बारे में बात करें तो अगर आप फंक्शन लेंगे, कोई भी फंक्शन लेते हैं फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट एस एंड एस इज सबसेट ऑफ आर। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ रूल व्हिच डिफाइंस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन टू यूनिक एलिमेंट ऑफ फोर डोमेन। अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक विशेष प्रकार का रूल होता है जो कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को डोमेन के एक सिंगल एलिमेंट से जोड़ता है, ठीक है। तो अगर जो है यहाँ पे मैं सेट ऑफ नेचुरल की बात करूँ तो सेट ऑफ नेचुरल क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 5 होता है, 6 होता है एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमने f को अप्लाई कर दिया, सबके ऊपर f अप्लाई कर दिया, ठीक है, सबके ऊपर f अप्लाई कर दिया। अब जो है यहाँ पे कोई आप एक रूल डिफाइन करेंगे, सपोज करिए कि आपने एक रूल डिफाइन कर दिया f ऑफ, यहाँ पे आपने एक रूल डिफाइन कर दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू, या फिर f ऑफ ईयर इज इक्वल टू, आपने ईयर डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आपको f ऑफ 1 इक्वल टू 1 मिलेगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 मिलेगा, f ऑफ 3 इक्वल टू 3 मिलेगा, ठीक है। आपको f ऑफ 4 इक्वल टू 4 मिलेगा, f ऑफ 5 इक्वल टू 5 मिलेगा, f ऑफ 6 इक्वल टू 6 मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपने रूल कौन सा डिफाइन किया, ठीक है। तो आपको जो यहाँ से मिलेगी वो कैसे मिलेगा? सीक्वेंस का टर्म होगा A1 जो होगा, ठीक है, जो f ऑफ 1 है आपका, जो यहाँ पे f ऑफ 1 है ये कुछ और नहीं A1 है और इसकी वैल्यू 1 है। आपका जो f ऑफ 2 है ये A2 है और इसकी वैल्यू 2 है। जो आपका f ऑफ 3 है ये A3 है और इसकी वैल्यू 3 है, और एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको जो सीक्वेंस के टर्म मिलेंगे आप ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 एंड AM, ऐसे लिखते हैं। आगे भी जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें सीक्वेंस के टर्म की तो एक बात ध्यान देना, सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी सेट यस पर है। अच्छा, फंक्शन जो होता है उसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलता है, तो डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है तो नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इनफाइनाइट आपके डोमेन में इनफाइनाइट एलिमेंट है और सबका इमेज कुछ न कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से एक चीज तो आपको फिक्स हो गई कि जो टर्म होता है, टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑलवेज इनफाइनाइट, मतलब कि ये कहीं रुकेगा नहीं, ये A1 A2 AN डॉट 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 इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑलवेज इनफाइनाइट, यहाँ से आपको एक कंक्लूजन बहुत अच्छा मिला, ठीक है। अगर हम बात करें एक अनदर सीक्वेंस बनाते हैं, यहाँ पे तो फिलहाल जो सीक्वेंस आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं एक दूसरा सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर सीक्वेंस, तो आपको दूसरा रूल लेना पड़ेगा।
चलिए हम सीक्वेंस बनाते हैं, जो कि फेमस सीक्वेंस है। आप ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जो है आप इस सीक्वेंस का यूज करेंगे, और ये सीक्वेंस इतनी फेमस है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सारे ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाते हैं। अगर हम बात करें एक सीक्वेंस की, तो मैंने लिखा f ऑफ n इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे जो n है इसकी चॉइसेस इस नेचुरल नंबर से आ रही है, ठीक है, मतलब कि ये n जो है नेचुरल नंबर होगा। तो अगर मैं f ऑफ 1 लिखूँ तो मैं लिखूँगा -1 टू द पावर 1। अगर मैं f ऑफ 2 लिखूँ तो मैं लिखूँगा -1 टू द पावर 2। अगर मैं f ऑफ 3 लिखूँ तो मैं लिखूँगा -1 टू द पावर 3। f ऑफ 4 लिखूँ तो मैं लिखूँगा -1 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्प्लाइज मिलेगा आपको, जो f ऑफ n है मतलब कि an, यानी इस टर्म इज -1 टू द पावर n। आपको जो f ऑफ 1 मिलेगा इसका मतलब a1 की बात कर रहे हैं और -1 टू द पावर 1 दैट इज माइनस का 1। अगर f ऑफ 2 की बात करें मतलब a2 की बात कर रहे हैं और ये आपको क्या मिलेगा -1 टू द पावर 2 दैट इज प्लस का 1। अगर आप f ऑफ 3 की बात करें मतलब a3 की बात कर रहे हैं और -1 टू द पावर 3 दैट इज ऑड नंबर अगेन -1। अगर f ऑफ 4 की बात करेंगे a4 की बात कर रहे हैं -1 टू द पावर 4 दैट इज प्लस का 1। आपको ऐसे जो है प्लस माइनस मिलता रहेगा। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो इसके जो सीक्वेंस के टर्म होंगे, अगर यहाँ पे हम टर्म की बात करें, ठीक है, अगर टर्म की बात करें तो लिखेंगे -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन, ऐसे लिखेंगे। टर्म के बाद एक चीज़ और आती है रेंज, ठीक है। आप जब फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन के केस में क्या होता है, फंक्शन के केस में डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। हम एक रेंज की बात करते हैं, और अगर आपने फंक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो रेंज क्या होता है, रेंज इज नथिंग बट इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब वो अलग बात है कि जब फंक्शन आपका ऑन्टो टाइप का होता है तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आता है। ऑन्टो के केस में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑन्टो के केस में ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेजिंग डोमेन, तो रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर यहाँ पे हम टर्म की बात करें, आपको पता है कि सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑलवेज इनफाइनाइट होते हैं। बट अगर हम रेंज की बात करें, तो जब हम फंक्शन पढ़ा करते थे तो हम देखते थे कि रेंज क्या होता है, तो रेंज कुछ और नहीं होता था, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब ये कि जब भी हम पढ़ते थे फंक्शन, तो फंक्शन के केस में मान लीजिए यहाँ पे आपको कुछ एक डोमेन है, एक कोडोमेन है, यहाँ से कुछ मैपिंग किए, तो कोडोमेन के वो एलिमेंट जो कि किसी न किसी एलिमेंट के इमेज रहे होंगे, ठीक है। कोडोमेन के वो एलिमेंट जो किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होंगे, ठीक है, इमेज होंगे। तो इमेज को अगर मैं एक सेट में लिखूं, ठीक है, अगर मैं इमेज को अगर मैं एक सेट में लिखूं तो उसे हम बोलते हैं क्या, रेंज। तो यहाँ पे जो भी इमेज आएगा, ठीक है, अगर इमेज को एक हम सेट में बना के लिखें तो उसको हम बोलते हैं रेंज। अच्छा, एक चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी सेट में एलिमेंट आते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर रूल के हिसाब से जो इमेज आ रहे हैं -1 का पावर 1 दैट इज -1, फिर -1 का पावर 2 दैट इज प्लस का 2, -1 का पावर 3 दैट इज माइनस का 1। तो जो जितने भी इमेज आ रहे हैं, अगर इमेज को हम एक पास रखें, ठीक है, तो एक मिलेगा -1 और एक मिलेगा +1। तो यहाँ पे रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट है, मतलब कि जो रेंज है, रेंज इज फाइनाइट क्लियर, ठीक है। आपको रेंज फाइनाइट मिला। अच्छा, सीक्वेंस के टर्म हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज इनफाइनाइट होते हैं। रेंज फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है, सिंगलटन भी होता है। अच्छा, अगर जो है अभी मैंने कुछ देर पहले एक सीक्वेंस की बात की थी, तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस था ये वाला सीक्वेंस, ठीक है, f ऑफ n इक्वल टू n। तो अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज में जो इमेज में आएंगे एलिमेंट, तो यहाँ पे जो इमेज में आ रहे हैं वो 1 2 3 डॉट 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 n डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका जो रेंज है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो आपको रेंज जो है इनफाइनाइट में मिला और रेंज आपको फाइनाइट में मिला। अब जो है एक और अगर हम सीक्वेंस ले रहे हैं, अगर एक और हम सीक्वेंस की बात करें, यहीं छोटे से जगह बात कर लेते हैं, एक सीक्वेंस की और बात करें, तो अगर मैं f ऑफ n इज इक्वल टू, मैं कोई एक कांस्टेंट c लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, f ऑफ n की जो चॉइसेस है, ये f क्या है, नेचुरल नंबर से किसी भी सबसेट यस, और सबसेट जो यस है वो r का सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट। तो यहाँ मैंने कोई एलिमेंट c फिक्स कर लिया कांस्टेंट, तो n की चॉइसेस जो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो f ऑफ n इक्वल टू 1, मतलब n इक्वल टू 1 तो दैट इज c।
एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, आपको सी मिलेगा, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू बी, आपको सी मिलेगा। ऐसे तो जो सीक्वेंस के टर्म मिलेंगे तो वो ऐसे मिलेगा सी कॉमा सी कॉमा सी कॉमा, मतलब कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये टर्म हो गया, ठीक है, ये टर्म्स हो गया। और अगर हम रेंज की बात करें तो सिर्फ सी मिलेगा, मतलब कि सिंगल टर्म, ठीक है। अब एक बात यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से मैं समराइज कर रहा हूँ, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, पूरी बातें आपको समझना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज नथिंग बट सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट एस, एंड इफ एस इज अ सबसेट ऑफ आर देन सीक्वेंस इज रियल नंबर सीक्वेंस, ठीक है। मतलब कि सीक्वेंस जो है वो कुछ और नहीं है, एक विशेष प्रकार का फंक्शन है, ठीक है, और ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन फिक्स है और डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बना के दिखाया भी। सबसे पहले हमने इस सीक्वेंस की बात की थी तो बताया था एफ ऑफ n इक्वल टू n, तो n की जो चॉइसेस है वो नेचुरल नंबर है, और जो यहाँ पे आएगा उसका यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मेशन किया जाएगा। तो n इक्वल टू n मतलब कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस के टर्म होंगे वो मैंने बताया था कि a1 a2 डॉट 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 an, तो जो टर्म आएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे यहाँ तक आएंगे। और एक चीज मैंने और बताया था कि जो सीक्वेंस का टर्म होता है वो ऑलवेज इनफाइनाइट होता है। इसके लिए मैंने क्या बताया कि जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है, और फंक्शन कहाँ से है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है और किसी भी सेट एस पे है। और फंक्शन ये कहता है कि जो डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, वो भी यूनिक इमेज मिलना चाहिए, सिंगल एलिमेंट मिलना चाहिए, किसमें? कोडोमेन में। तो नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो काउंटेबली इनफाइनाइट होती है। तो नेचुरल नंबर के पास ऑलरेडी इनफाइनाइट एलिमेंट है और सारे के सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर के पास ऑलरेडी इनफाइनाइट एलिमेंट है और सारे के सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, और हर एक इमेज जो है क्या है? सीक्वेंस का एक टर्म है। जो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, जो पहला नेचुरल नंबर 1 है, तो 1 का जो इमेज होगा कुछ भी यहाँ पे एक्स वाई जेड, वो सीक्वेंस का पहला टर्म होगा। दूसरा नेचुरल नंबर यह होता है एक्स वाई जेड, कुछ भी यहाँ आपको मिलता है, कोई भी एक नंबर मिलता है, वो सेकंड सीक्वेंस का सेकंड टर्म है। तो ऐसे अगर हम बात करें तो सीक्वेंस के ऑलवेज इनफाइनाइट टर्म है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का है, ठीक है। टर्म की बात होगी, मैंने एक सीक्वेंस आपको बताया, और इसके बारे में बात करेंगे रेंज की। तो मैंने बताया जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। आप जब फंक्शन पढ़ते थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ एलिमेंट थे इनके कुछ इमेज मिलते थे। अब ऐसा तो था नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट इमेज ही हो गए, यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कि फंक्शन में हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके प्री इमेज मिलते थे। तो वो कोडोमेन के, ठीक है, कोडोमेन के वो एलिमेंट, ठीक है, कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनका प्री इमेज अवेलेबल हो, ठीक है, मतलब कि जो किसी न किसी से मैप हो, उनको हम एक ब्रैकेट में लिखते थे तो बोलते थे ये रेंज सेट है, ठीक है। मतलब कि इमेज सेट जो पढ़ते थे वही रेंज सेट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है सारे के सारे मैपिंग के हिस्सा है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो सारे के सारे रेंज में भी आ गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इनफाइनाइट यहाँ पे आपका रेंज सेट हो गया। टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑलवेज इनफाइनाइट, रेंज ऑफ सीक्वेंस इज इनफाइनाइट। बट हमने एक अलग सीक्वेंस लिया जो कि f ऑफ n इक्वल टू -1 टू द पावर n लिया, तो इसको मैंने जब एक्सपेंड किया, इसको मैंने एनालिसिस किया, तो यहाँ पे -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 टर्म आए। अच्छा, इसका टर्म तो लिखा -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, और यहाँ पे जो है जब इसके रेंज की बात की तो सिर्फ 2 एलिमेंट आए, एक -1 और एक +1। आपको पता है कि जब सेट लिखते हैं तो सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो रेंज में फाइनाइट एलिमेंट है। मैंने आपसे बोला कि टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? ऑलवेज इनफाइनाइट होता है, बट रेंज जो है वो इनफाइनाइट भी है, फाइनाइट भी है, और आगे अगर आप कांस्टेंट सीक्वेंस का एग्जांपल ले लीजिए तो सिंगलटन भी है, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन सीखी, सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस के टर्म के बारे में बात किया, और सीक्वेंस के रेंज के बारे में बात किया। टर्म ऑलवेज इनफाइनाइट और रेंज में भी फाइनाइट, में भी इनफाइनाइट, में भी सिंगलटन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय एवरीवन।